बदलना है तो आउटसाइड नहीं इनसाइड। पहले इनसाइड, जितना ज्यादा इनसाइड होगा उतना ज्यादा आउटसाइड बेस्ट होगा। अंदर वाला ही शक्ति है जो बाहर वाले को शक्ति देती है। अंदर वाला ही शक्ति है जो बाहर वाले को शक्ति देती है। आपको अंदर वाले पे काम करना है ताकि बाहर वाला मजबूत हो। अंदर वाले पे काम करना ताकि किसी भी इंसान को अगर खुद को बदलना हो तो कैसे बदलेगा। अब खुद को बदलना बहुत बार बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम जितना जल्दी खुद को बदल लेंगे उतनी जल्दी हम अपनी मुसीबत से, अपनी समस्याओं से या एक बेहतर इंसान, बेहतर जिंदगी या एक सफल इंसान बन सकते हैं। खुद को बदलना इतना आसान नहीं जितना आसान हम सोचते हैं। खुद को कैसे बदला जाए इसको समझने के लिए दो चीज समझते हैं। खुद को बदलना कैसे है। खुद को जब बदलने की बात आती है तो दो चीजें आएगी। पहला आएगा आउटसाइड, बाहर से। दूसरा आएगा इनसाइड, अंदर से। लोग बाहर से खुद को बदलते हैं, बहुत लोग खुद को अंदर से बदलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम बदल कहां से रहे हैं, बाहर से या अंदर से। अगर खुद को बदलना है तो दो चीज समझना है, आउटसाइड एंड इनसाइड, बाहर से और अंदर से। अब बाहर से बदलने का मतलब, बाहर से बदलने का मतलब होता है चेहरे बदल लेना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे हेयर स्टाइल कर लेना, अच्छे जूते पहनना, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा स्माइल, अच्छी बातें, अच्छे सुनने का तरीके, अच्छा व्यवहार, ये सारी चीजें आउटसाइड है। इनको बदलना बड़ा आसान है, बड़ा कम पैसे में ये बदला जा सकता है, मतलब पैसे से बदला जा सकता है बड़े आसानी से। लेकिन दूसरी बात आती है इनसाइड। जब बात आती है इनसाइड की तब आती है समस्या, क्योंकि खुद को जब अंदर से बदलना होता है तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और इंसान हमेशा वो काम करता है जो आसान होता है। और सबसे आसान पता क्या है? बाहर से बदलना। 20,000 रुपए खर्च करो, बाहर का एटीट्यूड, व्यवहार, हंसने का तरीका, जूता, पैंट, टाई, कोट, हेयर स्टाइल, मेकअप का, और सब कुछ आप बदल सकते हो 20,000 से 10,000 रुपए के अंदर, बड़े आसानी से। बस पैसे होने चाहिए, सब बदल जाएगा। लेकिन दूसरा चीज होता है अंदर से। जब अंदर से बदलने की बात आती है तो इंसान को अपने व्यवहार को बदलना पड़ता है, अंदर की सोच विचार को बदलना पड़ता है। जब बात अंदर से बदलने की आती है तब इंसान को हैबिट्स बदलने पड़ती है। जब इंसान को अपने अंदर से बदलने की बात आती है तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, और इसके लिए बहुत अवेयरनेस चाहिए, बहुत शांति चाहिए, तब जाके अंदर से इंसान बदलता है। और इंसान क्या करता है? बाहर से बदलता है, अंदर से नहीं बदल पाता। अब इन दोनों में क्या है? क्या बदलना ज्यादा जरूरी है? एक बाहर की चीजें जिसको बदलना ज्यादा जरूरी है या अंदर की चीजें? देखिए, अगर बाहर से आप खुद को बदलेंगे तो हाँ, लोगों के सामने आप बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट पेश कर पाएंगे। आप खुद को बेस्ट साबित कर पाएंगे कि हाँ, मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मेरे अच्छे एटीट्यूड है, मेरा अच्छा लुक है। ये सारी चीजें आप बदल लेंगे। लेकिन समस्या तो तब आती है जब आता है एग्जाम का समय, जब आपको वो मौका मिलता है जिससे आप पास हो सकते हो। लोग क्या करता है? एक इंसान जो एक अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, वो किसी भी तरह पहुंच गया एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। एक इंसान क्या किया? एक बड़ी सी इंटरव्यू देने के लिए एक बड़ी सी कंपनी में चला गया। अब उसने क्या किया? खुद को उसने बाहर से बदला हुआ है, अंदर उसने काम नहीं किया, अंदर से खुद को बदला नहीं। अब वो चला गया एक बड़े से ऑफिस में जाके इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू देते समय क्या हुआ? उसके पहले आउटसाइड का इंप्रेशन जो बाहर से दिखता है, बड़ा स्मार्ट, बड़ा ज्ञानी, बड़ा बुद्धिमान, उसको देख के कंपनी का जो मालिक था या जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने समझा कि बहुत ज्ञानी इंसान है। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने क्या किया? बाहर से तो पास कर दिया कि तुम पास हो गए बाहर से, लेकिन जब आया वक्त असली एग्जाम का, अंदर से, तो क्या हुआ? उसने सवाल किया। अब जो सवाल उससे किया गया, उसने तो खुद को अंदर से बदला नहीं है, खुद के अंदर पे तो काम नहीं किया। अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। अब इस जगह पे क्या होगा? वो फेल हो जाएगा, उसके पास जवाब नहीं होगा। वो कितना भी स्मार्ट बन जाए, कितना भी सुंदर बन जाए, कितना भी बाहर से अच्छा दिखे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बात अंदर की आती है तो इंसान फेल हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि गुस्सा आती है। गुस्सा आता कहां से है? गुस्सा आता है अंदर से, आपके अंदर में गुस्सा होता है। जब बात अंदर की आती है ना सर, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्से की वजह से क्या होता है? आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है, आपको खराब लगता है, आप अकेलेपन में चले जाते हो।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बाहर से तो बदल रहे हो, अंदर से नहीं बदल रहे हो। अंदर से बदलने का मतलब होता है आपके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे आप अपने अंदर पेशेंस पैदा करें, कैसे आपके अंदर जो जेलसी है उसको कम करें, कैसे आप रिएक्ट करना बंद करें, कैसे आप अपने ध्यान को केंद्रित करें, कैसे आप अपने एक ही काम में बने रहें और कंटिन्यू करें। ये बड़ा मुश्किल है। इंसान क्या करता है, जो आसान चीज होती है उस पे काम करता है। देखिए, जब बात बदलने की आती है तो क्या बदलना है, आउटसाइड या इनसाइड? अगर बदलने की बात है तो आउटसाइड तो बदलना ही है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनसाइड। पहले आपको बदलना है अपने इनसाइड को। अब इनसाइड को बदलने का मतलब आपको बनना क्या है, आपका गोल क्या है, ये पहले सोच लो। अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप अंदर से बदलोगे। कैसे? आप अंदर से बदलने का मतलब है कि आपके अपने विचारों को बदलना, कि आप सोचते क्या हो, आप सोचते क्या हो। सोचने का मतलब क्या है कि जो आप सोचोगे वही, उसी पे आप काम करोगे। सोच बदलनी है। अगर आपके अंदर बिजनेस का सोच नहीं है तो आपको क्या करना है, आप बाहर से अच्छे कपड़े तो पहन लिए, लेकिन अंदर से भी आपको अच्छे पहनने हैं। अच्छा क्या पहनना है, एक सही विचार, बिजनेस का विचार। ऐसे लोगों के साथ रहना है जो बिजनेस के मामले में बहुत आगे हो। ऐसे लोगों की बातें सुननी है जो बिजनेस के बारे में बहुत जानता हो। उससे क्या होगा, उससे आप अंदर के अपने विचारों को बदल रहे हो। जब आप अपने अंदर के विचारों को बदलते हो तो आप अंदर से बदल रहे हो। और याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप सुनने पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा आप अपने विचारों को बदल रहे हैं। जितना ज्यादा आपके विचार बदलेंगे अंदर से, और एक वक्त आएगा जब आप अंदर से खुद के विचार को बिजनेस की दुनिया में बहुत बदल चुके हो, बहुत ज्यादा जानते हो, और एक दिन कोट टाई पहनकर आप किसी ऑफिस में चले गए इंटरव्यू देने के लिए। उस ऑफिस का मालिक आपसे सवाल करने लगा। पहले तो आपके बाहर के एटीट्यूड को देकर उसने पसंद कर लिया, हाँ सही है, मेरी कंपनी के लायक है, दिखता बड़ा जबरदस्त है, बहुत हैंडसम है। दूसरा सवाल आया जब वो आपसे सवाल करेगा कि भाई ये बता, क्योंकि आपने खुद को अंदर से बदल लिया है, इसलिए इस बार आप फेल नहीं होने वाले। इस बार क्या करोगे, आप उसको जवाब दोगे, और जवाब वही दोगे जो वो चाहता है, क्योंकि आपके पास आपने अपने अंदर की विचारों को बदल लिया है, बेहतर बना लिया है। बिजनेसमैन के साथ रहते रहते आपने अपने विचारों पे इतना काम किया, इतना काम किया कि अंदर का विचार भी बदल चुका है। अब वो बाहर से भी हैंडसम है और अंदर से भी बड़ा स्मार्ट है, बहुत जबरदस्त जवाब दे रहा है। ये इंसान फेल नहीं होगा, ये पास हो जाएगा। दूसरा चीज ये हो गया कि आपने सुना होगा कई साल पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, आपको ऑफिस में बुलाती है, आपको बाहर बैठा देती है, और अंदर से वो देखता रहता है, क्योंकि जिसपे वो विश्वास करता है कि ये बड़ा काम का है, इसको काम में रखना है, उस पे वो देरी करता है, उसको नहीं बुलाता। इसके लिए क्या लगती है, पेशेंस। एक व्यक्ति किसी भी ऑफिस में जाकर ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाता, कुछ देर तक बैठेगा। अगर कंपनी का मालिक नहीं बुला रहा, उसे नहीं बुला रहा, सबको बुला रहा है, हो सकता है कि सुबह 10 बजे आए, आप 3 नंबर पर बैठे हुए थे, आपने अपना नाम लिखा है रजिस्ट्रेशन में 3 नंबर, लेकिन क्या हुआ, आपको 10 नंबर तक नहीं बुला पाया। 10 नंबर तक मतलब 2 बज गया, आपसे पीछे आने वाले लोग आगे चले गए, आप नहीं गए। इसका मतलब अगर आपने खुद के अंदर में पेशेंस को ना बदला हो, बाहर से खुद को सिर्फ बदला हो, बहुत हैंडसम, बहुत शांत व्यक्ति, बड़ा समझदार व्यक्ति, कुछ नहीं बोलता, कम बोलता, ये तो बाहर का आउट है। लेकिन इनसाइड का है पेशेंस। वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि आप बेचैन नहीं हो, बेचैन नहीं हो। आप क्या हो, बेचैन नहीं हो। आपके अंदर क्या है, पेशेंस है। वो आपको बुलाए या ना बुलाए, आपके अंदर कोई चेंज नहीं हो रही। बाहर में क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि अंदर में चेंज नहीं हो रहा। आपके अंदर में अगर पेशेंस हो तो आप बाहर में रिएक्ट नहीं करते, आप चले नहीं जाओगे, आप वहीं बैठे रहोगे शांति से। आपके हाथों की हरकत, आपके व्यवहार, आपकी बातचीत, आपको टोकना, वो सब वैसे ही होगा जैसे आप आए थे। आप नहीं बदल रहे क्योंकि आपने अंदर से खुद को मजबूत बना के रखा है। बाहर अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति आप पे पूरा ध्यान रखा हुआ, जब 10 नंबर वाले के व्यक्ति को बुला लिया, 11वें में आपका टाइम आया, आप जब गए इंटरव्यू में, आपको देखा, आपको देखते ही बोलेगा कि ठीक है, आप हमारी कंपनी के लिए डन। सवाल कम हो जाएगी क्योंकि इंटरव्यू आपके बाहर ही हो रहा था जब आप बैठे हुए थे। बाहर में बैठ के जिस पेशेंस के साथ आप बैठे थे, कंपनी के मालिक को समझ में आ गया ये बंदा बड़ा काम किया है, इसके अंदर पेशेंस है। और हर कंपनी के मालिक, हर बड़े बड़े पोस्ट पे एक व्यक्ति को पेशेंस वाला व्यक्ति चाहिए, जो हड़बड़ी नहीं करता, जो उसके काम में लगा रहेगा, चाहे काम हो या ना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, घबराएगा नहीं,
प्रॉब्लम यह है कि अंदर से खुद को बदलना। इंसान खुद को बाहर से बदलता है, अंदर से नहीं बदलता। हमें खुद को अंदर से बदलना है। अगर चेंज करना ही है ना तो बाहर के साथ साथ अंदर। याद रखना, अंदर को बदलना इतना आसान नहीं है। इसको बदलने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। अब आप समझ लीजिए, आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? खुद का बिजनेस। जब बात होती है खुद का बिजनेस तब आती है समस्या, क्योंकि जब खुद का बिजनेस होगा तो खुद की मार्केटिंग टीम होगी, उस पर विश्वास रखना, उसके ऊपर फोकस रखना, उन पे गुस्सा ना होना, उनको सही समय पे समझाना, उनको सही समय पे वो चीजें प्रदान करना जो उसको चाहिए। ये चीजें तभी हो सकती है जब अंदर से बदलाव होगी, जब आप खुद को अंदर से बदलेंगे। जितना ज्यादा खुद को अंदर से बदलेंगे उतना आप अच्छा तरीके से काम कर पाएंगे, उतना अच्छा टीम को आप क्रिएट कर पाएंगे, उतनी बड़ी मजबूत टीम को बड़े प्यार से चला पाएंगे। पेशेंस जरूरी है, आपके अंदर जेलसी कम होनी चाहिए। अंदर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको फेल कर सकती हैं, जिसके वजह से ज्यादातर लोग अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में महान बनना चाहते हैं, बेस्ट बनना चाहते हैं, कहीं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाहर से नहीं बदलना, अंदर से पहले बदलना है। क्योंकि अंदर से बदलने में सालों साल लग जाते हैं। बाहर से तो आप 10 से 20 हजार खर्चा करके बदल लेंगे, लेकिन अंदर से बदलना वो बड़ा मुश्किल है। वैसे भी बाहर से क्या बदलना है तो अंदर से। क्योंकि जब आप खुद को अंदर से बदल रहे होते हो तो आप अपने अंदर के नहीं, पूरे अंदर की दुनिया को बदल रहे होते हो। बाहर से बदल रहे होते तो लोगों को दिखाने के लिए बदल रहे होते हो, और अंदर से बदल रहे होते तो खुद से प्यार करने के लिए बदल रहे होते हो। अगर खुद से प्यार करने की बात आती है तो अंदर से बदले। बात बदलाव की है। अगर चेंज करना है तो किसे? आउटसाइड या इनसाइड। बदलना है तो आउटसाइड नहीं इनसाइड, पहले इनसाइड। जितना ज्यादा इनसाइड होगा उतना ज्यादा आउटसाइड बेस्ट होगा। अंदर वाला ही शक्ति है जो बाहर वाले को शक्ति देती है। अंदर वाला ही शक्ति है जो बाहर वाले को शक्ति देती है। आपको अंदर वाले पे काम करना है ताकि बाहर वाला मजबूत हो। अंदर वाले पे काम करना ताकि बाहर वाले पे मजबूत हो। अंदर का मतलब होता है दिमाग के अंदर की वो विचारें, वो गुस्सा, वो जेलेसी, वो पेशेंस, वो हम्बलनेस, ये सारी चीजें जरूरी है अंदर से बदलना, ताकि आप बाहर वाले को अच्छी तरह से काम कर पाओ। बाहर वाला तो बड़ा आसानी से बदल जाएगा, अंदर वाला इतना आसान नहीं है। अंदर वाले पे टाइम देना है, पूरा फोकस, पूरा दिमाग, पूरा ध्यान अंदर वाले पे लगा दो। अच्छी किताबें पढ़ो, पेशेंस के साथ पढ़ो, लगे रहो, हार ना मानो। ये सारी चीजें तभी होगी जब अंदर कुछ बदलेगा। अंदर बदलेगी तो बाहर का दुनिया बदलेगा, क्योंकि अंदर की दुनिया ही है जो बाहर की दुनिया की बदल सकती है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अंदर की दुनिया को क्योंकि अंदर का दुनिया का वो ताकत है जो बाहर की दुनिया के किसी भी चीज को बदल सकती है। याद रखिएगा, इस दुनिया में जो भी चीजें बाहर दिख रही है ना बदलते हुए, वो सारी चीजों को अंदर भी बदला गया है। पहले उसे अंदर बदला गया, फिर बाहर। अगर आप भी बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हो तो अंदर की दुनिया को बदलो, बाहर की दुनिया बदल जाएगी। मैं अमित मलेशिया, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अमित मलेशिया, थैंक